the minimum concentration of sulfate ion required to ppt BaSO4 in the solution containing 10 per minus 4 mole of Ba plus 2 Ksp of this is equal to this। ठीक है, तो देखो बच्चों ये कैसे सॉल्व होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, कंडीशन को समझिए किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। आपने सॉल्व किया या नहीं किया, किया तो क्या आपने सेम मेथड किया या कोई और मेथड लगाया। अब देखिए इसमें सीधी बात है, ये प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है और इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 कंडीशन होता है, इफ KIP लेस देन KSP, KIP इक्वल टू KSP, KIP ग्रेटर देन KSP। ठीक है, तो बच्चों यहां तो पक्का पीपीटी बनता है, यहां पे क्या होता है पीपीटी जस्ट स्टार्ट, पीपीटी फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, पीपीटी का जो फॉर्मेशन है वो यहां से स्टार्ट हो जाता है और कोई कंडीशन कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट हम लगाएंगे, बोल रहा है कैलकुलेट द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू पीपीटी ऑफ BaSO4 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 पर माइनस 4 मोल ऑफ Ba+2। अब बात यह है बच्चों कि हमें इसमें कंसेप्ट ये लगाना पड़ेगा कि KIP इज इक्वल टू KSP। ठीक है, जब ये होता है तो उस टाइम पे जस्ट स्टार्ट हो जाता है पीपीटी बनना, पीपीटी का बनना स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन पे। तो अपन इसी कंडीशन को यहां अप्लाई करेंगे, इसी सिचुएशन को अप्लाई करेंगे। अब सीधी बात है यहाँ पे कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी Ba+2 का कितना कंसंट्रेशन है ये दे रखा है। ठीक है, Ba+2 का जो कंसंट्रेशन है वो दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, और KSP दिया है बेरियम सल्फेट का, KSP इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻10, ये भी दे रखा है। तो अब कंसेप्ट यहां पे ये है कि आप ये कर देंगे कि KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ba+2 एंड SO4-2, क्योंकि BaSO4 जो टूटता है तो यहां पे बनता है Ba+2 और SO4-2। ठीक है, समझ रहे हो, इन दोनों का कंसंट्रेशन KSP का तो फॉर्मूला यही हो जाएगा जो हम लिखे हैं। अब जिसमें इसका कंसंट्रेशन ऑलरेडी दे रखा है, KSP इज इक्वल टू, यहाँ पे आप रख देंगे कंसंट्रेशन इसका कितना 10⁻⁻⁴ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4-2। तो अब यहाँ पे KSP का जो वैल्यू पुट कर देंगे और KSP का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू 10⁻⁻4 इंटू SO4-2, ये हो गया। अभी जो SO4-2 है ये क्या हो गया बच्चों, 4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 10⁻⁻4, यहाँ से हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6। इस सल्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास निकल गया। ठीक है, कैलकुलेट हमने कर लिया, तो ये हो गया, मतलब मिनिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ SO4-2 आयन जहां से पीपीटी बनना स्टार्ट करेगा। अगर इससे कम आप रखेंगे तो पीपीटी नहीं बनेगा, इससे ज्यादा लेंगे कंसंट्रेशन सल्फेट का तब भी पीपीटी बनेगा। ठीक है, या फिर जितना आपने यहां देखा है इतना ही एग्जैक्ट आप लेंगे तब भी पीपीटी बनना जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर, क्लियर बच्चों, एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का दोनों यूज हो गया। देखो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो आयनिक इक्विलिब्रियम का है, सेकेंड लेक्चर में एस ब्लॉक कराना स्टार्ट कर देंगे बच्चों, टेंशन ना लो बिल्कुल। सेकेंड लेक्चर में हम एस ब्लॉक करवाएंगे आप लोगों को आज, तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आयनिक पूरा फिनिश हो जाएगा सिर्फ एक लेक्चर में। ठीक है, और अगर बोलते हो कि नहीं सर आयनिक नहीं कराओ एस ब्लॉक ही कराओ, तो मैं वो भी कराने को तैयार हूं, आप जैसा बोलोगे। बट मेरे हिसाब से आयनिक आज फिनिश हो जाएगा तो क्यों बीच में छोड़ा जाए, है ना, थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था बच्चों, क्वेश्चन मैंने दिया था हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaBr2
जिसका मोलर मास है 200 कैन बी एडेड इन 250 ml of 0.1 molar solution 0.1 molar solution of AgNO3 ठीक है, AgNO3 to just start PPT ठीक है। अब यहाँ पे KSP जो है इसका AgNO3 का, ठीक है, KSP ऑफ AgNO3 KSP ऑफ AgBr वो आपको दे रखा है 5 × 10⁻⁻13, ये वैल्यू आपको दे दिया है KSP का, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कंडीशन आप देखिए कैसे हो रहा है। तो कंडीशन ये हो रहा है बच्चों, कंडीशन ये हो रहा है कि सबसे पहली बात कि फिर हमें यहां पे कंडीशन वही है कि जस्ट स्टार्ट पीपीटी। तो स्टार्ट होने का कंडीशन क्या है कि KIP इज इक्वल टू जब KSP हो जाता है तो पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट स्टार्ट, ठीक है, इसके पहले तो नहीं बनेगा। अब कंडीशन ये है कि के AgBr का अगर हम बात करें तो टूटता है Ag प्लस और किसमें, Br माइनस में, ठीक है। तो जो KSP का वैल्यू होता है वो क्या होता है, Ag प्लस एंड Br माइनस। अब देखो यहां पे तो CaCl2 भी प्रेजेंट है, नहीं CaBr2 भी प्रेजेंट है, ये टूटेगा Ca+2 और ट्वाइस ऑफ Br माइनस में। अगर इसका कंसंट्रेशन C है बच्चों, ये कितना बनेगा 2C, और आपको पता है अगर इसका सॉल्बिटी S डैश, ये S डैश, तो ये कितना हो गया S डैश प्लस 2C, S डैश निग्लिजिबल होगा एकदम विथ रिस्पेक्ट टू 2C। आपको पहले भी बताएं कि जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे तो मेनली हम लोग कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे ड्यू टू क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, ये बात बता दिए। तो अब यहाँ पे कंडीशन है कि KSP इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻13 इज इक्वल टू AgNO3 का कंसंट्रेशन आपको कितना दे रखा है, आपको दिया है कि 0.1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो ये आपका 0.1 मिल जाएगा AgNO3 से Ag प्लस, ये वो टूटेगा Ag प्लस में, और ये Br माइनस यहां से, तो यहां से आ गया बच्चों Br माइनस इज इक्वल टू क्या आपका 5 × 10 का पावर, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, can be added in 200 ml of 250 ml of 0.1 molar solution of AgNO3 to just start PPT will form. To 50 ml of 0.1 molar solution AgNO3 just start PPT will form. KSP equal to Ag plus Br minus, KSP का वैल्यू तो पुट कर दिए। अभी हमने जो AgNO3 लिया है टूटेगा Ag प्लस में और साथ में NO3 माइनस में, ठीक है। तो ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन है पुट कर दे रहे हैं, तो ये 5 × 10⁻⁻13 और डिवाइड हो बच्चों 0.1 पर हो जाएगा कितना 5 × 10⁻⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों क्या आपका कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम, 5 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो कंडीशन ये है बच्चों कि हमने इधर भेजना है इसको B को, तो N इक्वल टू 5 × 10⁻⁻12 इंटू वॉल्यूम कितना 250 मतलब 1/4 लीटर, ये आ गया। गिवन विद मोलर मास इक्वल टू 5 × 10⁻⁻12 इंटू 1/4, ठीक है। तो ये M जो है बच्चों, है ना, ये M भी इधर चला जाएगा आपका, M जगह वेट इज इक्वल टू 5 × 10⁻12/4 इंटू मोलर मास कितना 200, ये जो है आपका वेट निकल गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, ये कहानी खत्म हो गई, ठीक। अब देखो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है बच्चों सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन,
सिलेक्टिव सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो कंडीशन ये बच्चों, अब ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है तो इसको जरा समझ लो। कंडीशन ये, मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर, इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है और इस सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ आयन में जैसे मान लो यहाँ प्रेजेंट है NH4+, या प्रेजेंट है आपका Hg2+2, ठीक है, Ag+, या प्रेजेंट है यहाँ पे Pb+2, या प्रेजेंट है यहाँ पे Cu+2, या Cd+2, या प्रेजेंट है यहाँ पे Fe+3, या प्रेजेंट है Zn+2। डिफरेंट 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 है बहुत सारे, Sn+2। अब क्या कर रहे हैं हम एक ऐसा यहाँ पे रिएजेंट ऐड कर रहे हैं थ्रू ब्यूरेट, जो इनमें से किसी के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है। ठीक है, समझ लीजिए, ऊपर से हम एक रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो नीचे जाके किसी के साथ भी प्रेसिपिटेट बना सकता है। तो अब कंडीशन ये है, नाम इसका सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन इसलिए है क्योंकि जो रिएजेंट आप बाहर से ऐड कर रहे हो वो इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेगा और उसके साथ प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा, ठीक है, तब बाद में किसी और के साथ बनाएगा। तो सेलेक्ट करता है, बाद में प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए इस टेस्ट का नाम पड़ा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी बात को समझो कि यहां जो भी आयन, जितने भी, मान लो आयन नंबर 1 2 3 4 5, सभी आयन का कंसंट्रेशन अपना दिया रहेगा, C1 C2 C3 C4 C5। मतलब ये जो भी आयन यहाँ है इन सभी का कंसंट्रेशन क्या क्या इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ये दिया हुआ है। ठीक है, साथ में KSP इस आयन का जो रिएजेंट आ रहा है उस रिएजेंट के साथ मिलके जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा उसका KSP क्या होगा, सभी का इंडिविजुअली दिया रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों कि PPT विल फॉर्म, मतलब जस्ट स्टार्ट PPT के लिए क्या कंडीशन है कि IP इज इक्वल टू क्या आपका KSP। तो अब बात यह है बच्चों कि जो हम रिएजेंट ऊपर से ऐड कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन ऐड कर रहे होंगे, तो रिएजेंट का कंसंट्रेशन और हर एक इंडिविजुअल कैटायन के कंसंट्रेशन के साथ उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे तो अलग अलग आयनिक प्रोडक्ट आएगा। तो अलग अलग आयनिक प्रोडक्ट को अलग अलग KSP से कंपेयर करेंगे और जब KSP KIP के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे PPT बनना स्टार्ट हुआ। जिसका भी KSP KIP के बराबर होगा उसका PPT बनेगा और जिसका KSP KIP के बराबर नहीं होगा उसका PPT मेरे प्यारे बच्चों नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब PPT बनेगा कब PPT नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट बनेगा। अब जैसे एक बार PPT बनना स्टार्ट हो गया तो जैसे आप ऊपर से डालेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं, फिर उसका वो PPT बन जाएगा। ऊपर से ऐड करोगे PPT बन जाएगा, ऐड करोगे PPT बन जाएगा। तो ये पूरा हमारा कंडीशन है। अब इसको आप एक प्रॉब्लम के थ्रू समझें। ठीक है, अब इसका अगर डेफिनेशन हम लिखे जाने तो क्या होगा, तो टू PPT ऑफ एनी आयन सिलेक्टिवली फॉर्म ए गिवन सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन आयन इज नॉन एज व्हाट, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये बच्चों, ये कंटेनर हमने लिया, इसमें I माइनस प्रेजेंट है, यहाँ पे Cl माइनस प्रेजेंट है, यहाँ पे Br माइनस प्रेजेंट है और तीनों का कंसंट्रेशन दे रखा है। इसका दिया है 0.1 मोलर, इसका भी 0.1 मोलर और इसका भी 0.1 मोलर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंडिविजुअल जो भी आयन है उन सभी का दिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बाहर से एक रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, कौन सा, AgNO3। ठीक है, AgNO3 एक रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। अब कंडीशन है कि AgNO3 जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो एक बार ऐसा नहीं कि पलट देंगे 10 लीटर या 2 लीटर या 5 लीटर, ऐसा नहीं, हमेशा ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, बूंद बूंद, एक बूंद गया फिर गया फिर गया फिर गया, कंटिन्यूअसली जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन है इफ AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड, ग्रेजुअली का मतलब होता है बच्चों बूंद बूंद, जहां भी ये वर्ड मिले तो ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है इफ AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड इन द कंटेनर। ठीक है,
from a burette and KSP of AgCl, KSP of AgBr and KSP of AgI, इन तीनों का KSP दिया हुआ है। KSP जो AgCl का है वो दिया 1.8 इंटू 10 का पावर -10, वैसे इसको नेग्लेक्ट करके 1 दिया रहता है कहीं कहीं। ये दिया है बच्चों 5 इंटू 10 का पावर -13 और ये दिया है बच्चों 5 इंटू 10 का पावर -17। ये चीज दिया है सबका KSP, ठीक है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट AgCl, AgBr एंड AgI। बोल रहा है कि आप बताओ किस कंसंट्रेशन पे Ag प्लस का AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा, क्या कंसंट्रेशन Ag प्लस का लेना पड़ेगा ताकि AgBr का प्रिसिपिटेट हो, क्या कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा Ag का ताकि AgI का प्रिसिपिटेट बने, ठीक है। अब कंडीशन आप देखिए, सबसे पहले हमें बात करना है अगर AgCl का, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि KSP इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा KIP, तब जाके प्रिसिपिटेट बनेगा। तो KSP ऑफ AgCl कितना है बच्चों 1.8 इंटू 10 का पावर -10, ठीक है। और KIP में आयनिक प्रोडक्ट Ag प्लस का, इसके साथ क्या लेंगे Cl माइनस। Ag प्लस तो ग्रेजुअली एडेड है, धीरे धीरे ऐड कर रहे, ठीक है, धीरे धीरे आराम से हम ऐड कर रहे। अब यहाँ पे कंडीशन है कि 1.8 इंटू 10 का पावर -10 इज इक्वल टू ये जो Ag प्लस है बच्चों, इस Ag प्लस का और Cl माइनस का। तो यहाँ पे देखिए इस कंटेनर में जो Cl माइनस का कंसंट्रेशन दिया कितना है 0.1, तो ये आप यहाँ 0.1 पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag प्लस आ जाएगा। तो ये जो Ag प्लस है ये इधर जाएगा 0.1, तो कितना हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू concentration of Ag plus is equal to 1.8 into 10 to the power 9। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट, क्या आ गया ये हमारा आ गया Ag प्लस का कंसंट्रेशन। मतलब जब आप ड्रॉप वाइज ऊपर से ग्रेजुअली ऐड कर रहे हो तो धीरे धीरे बूंद बूंद आप ऐड करेंगे, तो इसमें जब 1.8 10 पर -9 के बराबर पहुंचेगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन, उस टाइम पे AgCl का प्रिसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो कंडीशन है जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड AgBr PPT के लिए क्या कंडीशन है, तो फिर से ही KSP इज इक्वल टू KIP, ठीक है। KSP 5 इंटू 10 का पावर -13 इज इक्वल टू Ag प्लस और इंटू क्या आपका Br माइनस, तो ये हो गया। तो यहाँ देखो कंडीशन ये है कि Br माइनस भी 0.1 इंटू Ag प्लस, ठीक है, इज टू 5 इंटू 13 तो Ag प्लस जो है यहाँ पे आ गया बच्चों 5 इंटू 10 का पावर -13 डिवाइड बाय 0.1, कितना आ गया 5 इंटू 10 का पावर -12। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट बच्चों Ag प्लस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ठीक है। तो ये बात है कि जब कंसंट्रेशन Ag प्लस का पहुंचेगा 5 इंटू 10 पर -12 के बराबर, तभी AgBr का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। एंड थर्ड कंडीशन है AgI का। अब AgI का क्या कंडीशन है बच्चों, फिर यहां भी करेंगे कि KSP ऑफ AgI इज इक्वल टू KIP ऑफ AgI। KSP ऑफ जो AgI है इसमें कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ क्या 17 इज इक्वल टू Ag प्लस और I माइनस फिर से 0.1, तो ये आ जाएगा बच्चों Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना 5 इंटू 10 का पावर -17, ठीक है। तो कंडीशन है कि जब कंटेनर में कंसंट्रेशन Ag प्लस का जाएगा 5 इंटू 10 पर -17, तब PPT बनेगा किसका AgI का, ठीक है। जब कंसंट्रेशन Ag प्लस का जाएगा 5 इंटू 10 पर -12 के बराबर, तो कंसंट्रेशन बनेगा किसका AgBr का। और जब कंसंट्रेशन जाएगा Ag प्लस का 1.8 इंटू 10 पर -9 के बराबर, तब PPT बनेगा किसका AgCl का। तो पूछेगा बताओ सबसे पहले PPT किसका बनेगा, तो सबसे पहले PPT बनेगा बच्चों AgI का, क्योंकि ये कंसंट्रेशन सबसे कम है। बूंद बूंद आप ऐड करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा किसका Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और Ag प्लस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और नेट यहाँ पे कंडीशन क्या आता जाएगा कि Ag प्लस के वजह से यहाँ पे कंडीशन कैसा है बच्चों कि Ag प्लस जब ये पहुंचेगा तो AgI मतलब प्रेसिपिटेट होगा। फिर बूंद बढ़ेगा नहीं, एक बूंद ऐड किए तो भी PPT AgI का,
तो तब तक एजीआई का प्रेसिपिटेट बनता रहेगा जब तक आई माइनस एकदम टेंस टू जीरो ना हो जाए, एकदम खत्म ना हो जाए। तो जब आई माइनस पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, तब फिर जब एजी प्लस आप ऐड करोगे, उसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर यहां पहुंचेगा 5 इंटू 10⁻12 के बराबर, 12 के बराबर। तो उस टाइम प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट करे किसका, एजीबीआर का। अब एजीबीआर एक बार अगर प्रेसिपिटेट बनने लगा, फिर आप एक बूंद डालो, फिर बनेगा, फिर डालो, फिर बनेगा। जितने बार आप ऐड करते जाएंगे बाहर से एजी प्लस, उतना एजीबीआर बनता जाएगा। और एजीसीएल का प्रेसिपिटेट तब तक नहीं बनेगा जब तक पूरे तरीके से बीआर माइनस एजीबीआर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप ऐड करके एजी प्लस बढ़ाने की कोशिश करोगे, वो बढ़ेगा नहीं, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाके एजीबीआर का बना देगा प्रेसिपिटेट। तो ये पूरी बात है बच्चों, ये बात मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बच्चों एक बार आप रिप्लाई कर दो, क्या आपको ये समझ में आ गया सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, या कोई डाउट है बच्चों, पूछ लो। सारे बच्चे एक बार बता दीजिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ठीक है। अभी देखो, इसी क्वेश्चन को आगे अगर लेके जाए, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सुनो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आई माइनस आयन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आई माइनस आयन, आई माइनस आयन रिमेनिंग, remaining when AGBR start PPT, AGBR start PPT। जब AGBR का PPT बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आई माइनस कितना बचेगा। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करके जरा दिखाओ तो बच्चों, सोचो जरा, बताओ क्या होगा आंसर इसका। देखिए, थोड़ा सा सोचेंगे आ जाएगा। देखो कुछ नहीं करो, देखो यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी टाइप का आता है, एकदम टफेस्ट लेवल का प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब जैसे सुनो मेरी बात, कि जब आई माइनस रिमेन आपको पूछ रहा है व्हेन एजीबीआर स्टार्ट पीपीटी। अब एक चीज आप देखिए, जब भी एजीबीआर प्रेसिपिटेट बनेगा, एजीबीआर, ठीक है, उसके लिए हमको एजी प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, 5 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एजी प्लस का इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन कितना है, 5 इंटू 10⁻12 के बराबर। ठीक, अब जरा देखिए कंडीशन क्या है कि के एस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू क्या आपका आई माइनस, के एस पी ऑफ एजीआई कितना है 5 इंटू 10⁻17। और एजी प्लस का वैल्यू कितना है जब पीपीटी बनना के एजीबीआर का स्टार्ट हुआ है, 5 इंटू 10⁻12, 5 इंटू 10 माइनस क्या आपका 12, और इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका आई माइनस। इधर डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, 10⁻5 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या आई माइनस। तो कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस इक्वल टू 10⁻5, ये आपका आ गया। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस इज इक्वल टू 10⁻5 एंड परसेंटेज ऑफ आई माइनस इज इक्वल टू, अगर पूछ रहा है कितना परसेंट रिमेनिंग है, तो परसेंटेज ऑफ दिस इज इक्वल टू, बचा वो कितना 10⁻5, इनिशियल कितना था 0.1 इंटू क्या आपका 100, कितना परसेंट बचा देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ऊपर जाएंगे आपका 1000 हो जाएगा, ये हटेगा तो 10⁻2, मतलब 0.01% रिमेनिंग है। सोच रहे हो, पूरा बैकवर्ड जाके खत्म हो गया, इतना बचा 10⁻5, एकदम निग्लिजिबल, इस तरीके से। ठीक है, पूछा बताओ परसेंटेज ऑफ पीपीटी, पीपीटी फॉर्म आई माइनस कितना 99.99%, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, फिर से घुमा के क्वेश्चन देगा ऐसे ही, देखो कुछ नहीं करना, बोल रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट
कैलकुलेट बी आर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस, ठीक है, व्हेन व्हेन एजीसीएल स्टार्ट पीपीटी। चलिए इसको सॉल्व करिए तो आप, वैसे जैसे भी मैंने किया। जब पीपीटी बनना स्टार्ट हो जाएगा एजीसीएल का, उस टाइम पे बी आर माइनस का क्या कंसंट्रेशन होगा ये बता दो जरा। सॉल्व कर रहे हो बच्चों? सीधी बात बच्चों, जब एजीसीएल का प्रेसिपिटेट बन रहा था उस टाइम पे एजी प्लस का कंसंट्रेशन कितना है वो आप देख लो, और जो कंसंट्रेशन इसके लिए वही इसके लिए भी होगा, क्योंकि तीनों तो एक ही सॉल्यूशन में है ना, कुछ अलग अलग तो होगा नहीं, क्योंकि एजी प्लस तो तीनों के लिए कॉमन है, सेम है। तो देखिए जब एजीसीएल का कंसंट्रेशन पीपीटी बना था तो एजी प्लस का कंसंट्रेशन कितना था, 1.8 इंटू 10 का पावर क्या आपका -9, ठीक है। तो यहां लिख दो के एस पी 1.10 पर माइनस ऑफ क्या आपका 9, और इंटू क्या आपका बी आर माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 का पावर -13। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको आप सॉल्व करिएगा, यहां से तो कंसंट्रेशन किसका निकल जाए बी आर माइनस का, 5/1.8 इंटू 10 का पावर -4, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका आ गया 5/1.8 इंटू 10 का पावर -4, ये आ गया बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ क्या आपका बी आर माइनस। अगर आपको इस टाइम पे निकालना है कि बताइए परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है, तो 5/1.8 प्लस सॉल्व भी कर सकते हैं 10⁻⁴ डिवाइड बाय 0.1 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यही बात बोल रहे हैं कि बताओ जब एजीसीएल का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम पर आई माइनस का कंसंट्रेशन कितना रिमेनिंग है, फिर वही बात लगा दो के एस पी ऑफ एजी आई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू आई माइनस। बस यहाँ कंसंट्रेशन क्या रख देंगे आप, ये रख देंगे जो यहाँ पे वैल्यू था 1.8 10 पर -9, यहाँ रख दिया हमने 1.8 इंटू 10 का पावर क्या आपका -9, और इंटू आई माइनस यहाँ कर दिए, ठीक है। अब बच्चों ये केएसपी ऑफ जो एजीआई है, ये केएसपी ऑफ एजीआई का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 10 का पावर क्या आपका -17। तो यहाँ से जब डिवाइड हो जाएगा तो फिर क्या निकल जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस। एक चीज आप देखिए, जब कंसंट्रेशन ऑफ मतलब एजीसीएल का जब प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो गया उस टाइम पे आई माइनस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है बच्चों, इस टाइप का एक प्रॉब्लम मैंने आपको करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन भी आपको पूरे तरीके से बता दिया, और इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है, वो कैसा क्वेश्चन है आएगा ये मैं आपको करा दिया हूं। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और आने वाले टाइम पे जब जरूरत पड़ेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, लास्ट टॉपिक साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी, अब ये साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी क्या है बच्चों,
तो सीधी बात है, जैसे आप करते थे ना, तो वीक एसिड को मिक्स कर दिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप मिक्स कर दिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करने के बाद जो आपने सॉल्युबल जो वहां पे पीएच वगैरह आप निकालते थे, बस वैसा ही यहाँ कंडीशन है कि अगर दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर आप इंटरमिक्स कर रहे हो एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग टू और मोर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा एंड दोनों पे लगेगा एंड आफ्टर कंसिडरिंग कॉमन आयन इफेक्ट फिर दोनों का इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी जो निकालेंगे हम उस सॉल्यूशन में, उसी को कहेंगे हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। इससे एक क्वेश्चन आ चुका है जेई मेंस में, ठीक है। अब बहुत इजी, कुछ नहीं है, जैसे ए बी है सॉल्ट, दिस इज स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये 2 ट्राई ए प्लस में एंड बी माइनस में, ठीक है। मान लो अभी इसका सॉल्युबिलिटी था एस और इसका एस हो जाएगा, ये कंटेनर में था, कंटेनर नंबर 1 में, और दूसरा हमने ले लिया बच्चों एसी, ये भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है और ये बन रहा है आपका ए प्लस और सी माइनस, ये बन रहा है एस डैश और ये एस डैश कंटेनर कंटेनर 2 में, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल जब दोनों को मिक्स कर दिए बच्चों, तो मिक्स होने के बाद क्या हो गया, ये कॉमन आयन हो गया, तो कॉमन आयन है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, कॉमन आयन इफेक्ट, एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये भी जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन और ये भी जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों बैकवर्ड जा रहा है तो दोनों का सॉल्युबिलिटी बच्चों डिक्रीज होगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, इसका भी। मान लो डिक्रीज होकर एस से S1 हो गया और ये भी ये हो गया एस से आपका S2, ऐसा। तो फाइनली अगर हम लिखें कि आफ्टर मिक्सिंग टू अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो सीधा यहाँ पे ए प्लस और ये बी माइनस, यहाँ से S1 और ये S1, और AC जो सॉलिड है ये टूट के बना रहा है ए प्लस और सी माइनस, यहाँ पे हो गया ये S2 और ये S2, बट नेट कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इन सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, ठीक है। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसा लिखेंगे KSP ऑफ ए बी कंसंट्रेशन ए प्लस और इंटू क्या बच्चों बी माइनस। अब कैसा है, ए प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, S1 प्लस S2 और इंटू क्या आपका S1, ये आ गया यहाँ से KSP ऑफ ए बी, ये इक्वेशन नंबर नाम दे दो इसका 1। इसके बाद है बच्चों KSP ऑफ, आप अगर बात करते हैं KSP ऑफ बात करते हैं अगर AC का, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस और इंटू क्या आपका सी माइनस। अब इसका कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, S1 प्लस S2 है ना, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन है S2, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है कि KSP ऑफ AC इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू S2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम आप कर लीजिए कि 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा KSP1 बाय KSP2 इज इक्वल टू, या KSP ऑफ AB और बाय KSP ऑफ AC इज इक्वल टू S1 प्लस S2 बाय इंटू S1 डिवाइड बाय S1 प्लस S2 बाय मतलब इंटू, ये कट गया, कुल मिला के यहाँ से कंडीशन आ गया बच्चों कि KSP ऑफ AB बाय KSP ऑफ AC इज इक्वल टू S1 बाय S2। ठीक है बच्चों, बच्चों क्लियर है, यस सर। चलो पारिका का रिप्लाई आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr and AgCl, also calculate concentration of Ag plus KSP of AgCl is equal to, एक मिनट बच्चों, ये Cn है, AgCn है, ये दिया 10 का पावर माइनस ऑफ 12,
and KSP of AGBR is equal to 5 into 10 का पावर माइनस ऑफ 13। चलिए कैलकुलेट जरा करिए, तो कैलकुलेट करोगे आपको मजा आएगा। चलो सॉल्व करो जरा इसको बच्चों। चलिए मैं कैलकुलेट कर दूं बच्चों, मैं कर दूं, देखो मैं करता हूं। सबसे पहली बात कि पहले एजी बी आर यहां टूट रहा होगा एजी प्लस में एंड बी आर माइनस में, एंड जो एजी सी एन है बच्चों ये टूट रहा होगा एजी प्लस में एंड सी एन माइनस में। ये एस वन, ये एस टू, एस वन प्लस एस टू हो जाएगा, ये भी एस वन प्लस एस टू, और ये एस वन एस टू। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला लगा दो कि के एस पी ऑफ एजी बी आर बाय के एस पी ऑफ एजी सी एन इज इक्वल टू एस वन बाय एस टू। ठीक है, जरा यहां पे पुट कर देते हैं। एजीपीआर का केएसपी कितना है, 10 पर माइनस 12, तो 10 का पावर माइनस 12 डिवाइड बाय एजीसीएन कितना है, 5 इंटू 10 पर माइनस 13 इंटू 10 पर माइनस 13, तो यहां से आ जाएगा बच्चों 10/5 मतलब 2। ठीक है, समझ रहे हो, कंडीशन समझ रहे हो बच्चों? एक मिनट,